जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि बात मुलाकात में हम भिंड के सच्चे और अच्छे लोगों को आपसे रूबरू करवाएंगे, तो मुझे लग रहा है मेरा प्रयास सफल होता मुझे दिख रहा है। और अभी ये जो स्थान देख रहे हैं आप, ये भिंड का गौरी सरोवर है, हमारी सबकी आस्था का केंद्र है और हमारे शहर को सुंदर बनाने की जगह है। तो ऐसे जब राष्ट्रपति महोदय के सामने कहा जाता है कि भिंड के पैरा तैराक डॉक्टर सत्येंद्र सिंह लोहिया को पद्मश्री से सम्मानित किया जाता है, तो हम भिंड वासियों की छाती यूं बहुत चौड़ी हो जाती है। भिंड में बहुत सारी सकारात्मकता है, उसको आप आगे बढ़ा रहे हैं। पीएम ऑफिस से आपको फोन आया था कि मोदी जी आपसे मुलाकात करना चाहते हैं, क्या था वो वाकया? जिंदगी अगर दिव्यांग बना कर दी तो ऐसे ही रगड़ने थोड़े ही दूंगा, अपने आत्मविश्वास के सहारे भी चलो। क्या बात है, क्या बात है। पत्र भी लिखे हैं? हाँ, काफी पत्र आप बहुत लिखते हैं। पत्र तो पत्राचार एक हमारी पत्रकार करते हैं। आपके माध्यम से दिव्यांगों को एक विशेष अधिकार भी मिला मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। यस यस। क्या था वो अधिकार? वो अधिकार क्या? मैं अक्सर सुनता हूँ कि आप बोलते हैं कि अभी तो ये शुरुआत है, मतलब जर्नी और भी है। तो आपकी इस जर्नी में और क्या क्या देखने को मिल सकता है, कितना लंबी और जाने? लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये पंक्तियां हम सब ने कभी ना कभी कहीं ना कहीं जरूर सुनी होंगी, लेकिन इन पंक्तियों को आत्मसात किया है हमारे भिंड के एक ऐसे व्यक्तित्व ने, जिन्होंने अपने हौसले से, अपने आत्मविश्वास से, अपने संघर्ष से और अपने दृढ़ निश्चय से इस सागर को भी पार कर दिया है। उन्होंने दिव्यांगता की परिभाषा को भी बदल कर रख दिया है। उनके इस अदम्य साहस के लिए भारत सरकार ने अपने सर्वोच्च अलंकरणों में से एक पद्मश्री से उन्हें सम्मानित किया है। तो आइए स्वागत कीजिए हमारे पॉडकास्ट बात मुलाकात में पद्मश्री डॉक्टर सत्येंद्र लोहिया जी का। इनका हौसला आसमान से भी बुलंद है, हिमालय से भी बड़ा है। ऐसा मैं नहीं, ऐसा हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी कहते हैं। कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता, जरा एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, ऐसा दुष्यंत त्यागी जी कहते हैं। तो ऐसा इसलिए कहते हैं और मैं इसलिए आज आपसे बोलने वाला हूं ये सारी चीजें, क्योंकि हमारे साथ जो शख्सियत हैं उनका हौसला वास्तव में बहुत बुलंद है, उनका संघर्ष वास्तव में बहुत बुलंद है। उन्होंने अपने संघर्ष और अपने परिश्रम से इस सागर को भी छोटा कर दिया है। आज हम हैं यहाँ गौरी सरोवर की गोद में और हमारे साथ हैं एक भिंड के लाल, जिन्होंने भिंड का परचम केवल देश में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहुंचा दिया है। सागर को उन्होंने छोटा कर दिया है और अपनी इच्छा शक्ति से इतना बड़ा काम किया है जिससे उन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मानों में से एक पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ऐसे कई सारे सम्मान उन्हें प्राप्त हुए हैं। हमारे साथ हैं आदरणीय डॉक्टर सत्येंद्र लोहिया जी। सत्येंद्र जी, बहुत बहुत नमस्कार आपको, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना अच्छा माहौल दिया हम सबको। मैं आपके बारे में बता दूं, कई सारी बातें हम सुनेंगे और आपसे संपर्क भी करेंगे, आपसे बातचीत भी करेंगे। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं आपसे। आपकी एक सिग्नेचर लाइन है जो आप अक्सर बोलते हैं और वो इतनी ज्यादा प्रेरित करती है हम सबको कि उसको सुनकर ही अनायास ही हम सबको आत्मविश्वास पैदा हो जाता है। आप कहते हैं कि रेत नहीं है जिंदगी यूं फिसल जाने दूंगा, क्या लाइन है वो, जरा बताएं। पहले तो थैंक यू सो मच गगन शर्मा जी। आज मैं प्राउड फील कर रहा हूँ, जिस जिले से मेरी जन्मभूमि रही, जिस जिले में मैं जन्मा, जिस जिले में मैं आगे बढ़ा, उस भिंड की धरती पर, पावन धरती पर जी गौरी सरोवर एक प्रसिद्ध सरोवर है। वहां पर हमारा जो आपने मुखाब्द वक्तव्य होने के लिए यहाँ पर मौका दिया, बहुत ही अच्छी बात है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में हमारे साथ जो भी बोर्ड के साथी सभी राजगोपाल सर जी और सभी का धन्यवाद, आपने सभी अच्छी तरीके से मैनेज कर रहे हैं। ये वो ऐसे ही है, मेरी नहीं, मैंने कहीं पे ये पढ़ा था, तो बड़ा अच्छी लाइन है और मैं बार बार इस वजह से कहता हूँ कि जिंदगी में बहुत प्रोत्साहन की बहुत आवश्यकता है। निश्चित रूप से। जिंदगी युद्ध बना कर दी तो क्या हर बार हथियार डाल लूंगा, क्या बात है, लड़कर डरकर संग कर लूंगा। जिंदगी अगर रेत बना कर दी तो ऐसे ही फिसलने नहीं दूंगा जी। अपने आंसुओं से गोद कर गागर बन सागर बन लूंगा। क्या बात है, क्या बात है। जिंदगी अगर दिव्यांग बना कर दी तो ऐसे ही रगड़ने थोड़े ही दूंगा,
अपने आत्मविश्वास के सहारे भी चल लो। क्या बात है, क्या बात है। वास्तव में आपका आत्मविश्वास ही है जो आपको इस स्तर तक ले गया है और जो हम सबको प्रेरणा का स्रोत तो है ही। आप 70% मतलब डिजेबल हैं और आपने आपकी डिजेबिलिटी को एबिलिटी बना दिया है। आपने दिव्यांगता की एक नई परिभाषा कर दी है। ये हम देखते हैं, हमारे क्षेत्रवासियों को बड़ा गर्व होता है जब ऐसी बात कही जाती है, जब राष्ट्रपति महोदय के सामने कहा जाता है कि भिंड के तैराक डॉक्टर सत्येंद्र सिंह लोहिया को पद्मश्री से सम्मानित किया जाता है, तो हम भिंड वासियों की छाती यूं बहुत चौड़ी हो जाती है। भिंड में बहुत सारी सकारात्मकता है, उसको आप आगे बढ़ा रहे हैं। पीएम ऑफिस से आपको फोन आया था कि मोदी जी आपसे मुलाकात करना चाहते हैं, क्या था वो वाकया? मैं तो यही कहूंगा, मेरे लिए नहीं, हर जो भी जिंदगी में संघर्ष करके आगे बढ़ता है, सफलता हासिल करता है, हर क्षेत्र में, चाहे स्पोर्ट में हो, कला में हो, साहित्य में हो, उसका एक सपना होता है कि देश के जो गणमान्य लोग हैं, हमारे प्रदेश के जो गणमान्य लोग हैं, हमारा जो संघर्ष है उसको रिकॉग्निशन मिले जी, और हमें प्रोत्साहन मिले, जिससे हमारे अचीवमेंट, हमारे जीवन में प्रोत्साहन और मोटिवेशन और सकारात्मकता बहुत अति आवश्यक है। चाहे सक्सेस पर्सन हो या वो असफल पर्सन हो, बहुत मोटिवेशन बहुत अति आवश्यक है। क्योंकि जिस तरीके से एक पौधे में जब पानी देते हैं, एक दिन पानी देने से, एक दिन प्रोत्साहन से नहीं वो आगे नहीं बढ़ सकता। धीरे धीरे जब पौधे में पानी देते हैं, एक दिन जब फल देता है काफी, इस वजह से प्रोत्साहन बहुत आवश्यक है। तो जैसे कि मैंने 2007 से ग्वालियर के LNIP से स्विमिंग स्टार्ट की। वैसे तो मेरा गाता गांव भिंड, हाँ, ये तहसील मैगांव में, और गाता गांव से मेरा जन्म है। वहां से मैंने प्राथमिक शिक्षा हासिल की। प्राथमिक शिक्षा हासिल करने के बाद मैगांव में पढ़ा, फिर ग्वालियर में। ये मेरी डिसेबिलिटी है जी, जो वाई बर्थ तो नहीं बढ़ती, कुछ टाइम है भिंड में ही कुछ ब्यूटल ग्लूकोज का रिएक्शन होने के कारण मेरे को 70% परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई। उसके बाद जब मैं स्विमिंग में आगे बढ़ा तो माननीय PM साहब ने एक दिन फोन आया, जब हम इंदौर में थे तो इंदौर में फोन आया PMO से कि आपको कल PM साहब ने 10 बजे बुलाया है। 12 मार्च 2020, तो आज तक मेरे को याद है वो चीज। कितना स्वर्णिम लम्हा है। तो निश्चित रूप से देश के जो भारत के संवैधानिक सर्वोच्च पोस्ट पर बैठे हैं, देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति महोदय, अगर वो अपनी चीज को सम्मानित करे तो मैं कहता हूँ ये हमारे लिए नहीं, हमारे भिंड के लिए तो एक सम्मान का कारण है। ये हमारे प्रदेश के लिए बड़ी गौरव की बात है। कोई भी जब महामहिम के द्वारा सम्मानित किया जाता है, प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा सम्मानित किया जाता है, तो फोन आया कि आपको कल प्रधानमंत्री जी ने बुलाया। पहले तो एक तो विश्वास ही नहीं हुआ कि हम ये क्यों फोन आएगा, पूरा विश्व हमने क्रॉस चेक किया कि नहीं वो आपको बुलाए, तो हम सुबह वहां गए तो प्रधानमंत्री महोदय जी ने बाकायदा हमें 11 बजे अपने PMO हाउस नहीं संसद में मेरे को जो एक ऑफिस है वहां पे बुलाया, मेरे को प्रोत्साहित किया और कहा कि सत्येंद्र, जब मेरे को तेंजिंग नोरगे अवार्ड पद्मश्री नहीं मिला था, अच्छा और पहले की बात है, तो उन्होंने बोला कि नहीं सत्येंद्र, आप अपना हौसला रखिए, आगे बढ़िए, आप हम सब के लिए प्रेरणा हैं। उसके बाद मैं जीवन में आगे बढ़ा और यहाँ तक थोड़ा बैक में लेना चाहूंगा कि मैं गाँव से, गाता गाँव है, वहाँ पर बेसली नदी, और अभी तो वो तूफान पे है। अभी तो वरद रूप देख रहे हैं, अभी तो वो तूफान पे। पहले पुल भी डूब जाते थे, पुल काफी। तो अभी मैं आज वहीं से अपने गाते गांव से ही मैं निकल के आया जी। गर्मी है तो निश्चित रूप से गर्मी, और समुद्र इसमें सरोवर में तो एक हीट होती है। और तो गांव से मैं आज ही निकल के देखा, बहुत अच्छा नदी है उसमें। फिर नदी सब में स्विमिंग, मैं कहता हूँ कि जो हमारा ग्वालियर और भिंड है, या नदी में काफी सरोवर तालाब है, तो ऐसा नहीं है, हमारे गांव में काफी तैराक थे, स्विमर काफी, हमारे गांव का इवन अभी यहाँ पे जो भी है आसपास के, प्रेरणा लेकर देखिए बच्चे भी मेहनत कर रहे हैं बराबर। सभी स्विमिंग ही करते हैं। तो स्विमिंग तो, बट एक रास्ता नहीं था, ऐसा नहीं, हमसे हमारे फादर दादा सब स्विमिंग जानते, बट नेशनल इंटरनेशनल में जाने के लिए उनके पास कोई रास्ता नहीं था। यही हमारे भिंड में टैलेंट तो बहुत है, निश्चित रूप से युवाओं में बहुत शक्ति है और बहुत ऊर्जा भी है, सही दिशा दिखाने बहुत टैलेंट है। ऐसा नहीं है कि बस उनको मार्गदर्शन देने की जरूरत है, उनको प्रोत्साहित देने की जरूरत है। तो हम जैसे तैसे, कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स थी घर की कुछ, क्योंकि मैं लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो फाइनेंशियली कंडीशन ऐसी थी। फिर हम ग्वालियर गए, ग्वालियर में LNIP में
हमको डॉक्टर वीके दवास जी ने वो स्विमिंग दवास जी, सिखाई। मैं उनके बारे में भी तो सुनता रहता हूँ। अरे मुझे उन्होंने बताते हैं उनके बारे काफी में। काफी दवास सर जी ने तो काफी मेरे जैसे देश के अंदर मैं कहूँ सैकड़ों लोगों अरे को वाह। एक अवसर दिया, और आज उन्होंने और नौकरी और उनको एक और बढ़िया एम्पावरमेंट दिया। मैं कहता हूँ स्पोर्ट से बढ़कर कोई एम्पावरमेंट हो ही नहीं सकता, निश्चित रूप क्योंकि से। स्पोर्ट से अपने लाइफ तो पॉजिटिव रहती है, अपने परिवार देश सभी गौरव करते हैं, और पैसा भी है और नाम भी है, फेम भी है, सब है। और जो दिव्यांग लोग, एक सोच हुआ करती थी मैं जब गांव में कि मैं हम क्योंकि हम फैमिली के बड़े बच्चे, हम 4 भाई हैं, अच्छा अच्छा। तो एक समाज में एक सोच होती है, मैं ये हर किसी पर व्यक्ति को एक डायरेक्ट टारगेट नहीं करूंगा, समाज की सोच ही है कि दिव्यांग जो व्यक्ति हो गए वो कुछ नहीं कर सकता समाज के लिए। ऐसा नहीं है कि दिव्यांग व्यक्तियों में अगर उनको प्रोत्साहन सहयोग और समर्पण जी। उनके दया भावना से ना देखते हुए, सिंपैथी नहीं, उन्हें सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट की जरूरत है, क्या बात है। जब सपोर्ट जब उनको मिलता है तो जो उनकी जो अंदर की जो काइनेटिक जो ऊर्जा होती है, अंदर इंटरनली जो ऊर्जा है, वो देश दुनिया को बदलने की ताकत रखती है। हमें उत्साह देना, एक कमी से अगर कहते रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, थक कर न बैठे राही, मंजिल मिलेगी, मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। बट मंजिल मिलने के लिए उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। आपकी इन्हीं भावनाओं से मुझे लगता है कि आपने समंदर जैसे एक बहुत ही महान प्रकल्प को चुना, क्योंकि बहुत कठिन होता है, लोग जाने से डरते हैं, और ऐसी स्थितियों में भी आपने उसको गए ही नहीं, आपने उसको पार भी किया और विश्व रिकॉर्ड तक पहुंचे आप। हाँ, ये उसी के बारे में मैं चर्चा करूंगा। फिर वहां से डॉक्टर दवास जी ने मेरे को 2007 में, क्योंकि मेरे को एक गोल्डन चांस मिला। गोल्डन चांस हर व्यक्ति को मिलता है, बट कोई छोड़ देता है, कोई पकड़ देता है। जो छोड़ देता है, हर किसी को गोल्डन चांस मिलता है, वो छोड़ देता है, वो लाइफ को असफल मानता है, जो पकड़ लेता है उसकी लाइफ सफल हो जाती है। तो गोल्डन चांस 2007 में मिला। उसके बाद 2009 में मैं पहली बार कलकत्ता गया, तो मेरे को सिल्वर मेडल लगा। मेरा 10 नेशनल पैरालंपिक स्विमिंग चैंपियनशिप थी, और फिर वहां से मैं रुका नहीं, आगे बढ़ता गया, और अभी तक मेरे पास 30 के अब नेशनल में पदक है, 4 इंटरनेशनल पदक है। फिर हमने एक चीज देखी, क्या है ना, कोई गर्मी है, कोई बात नहीं, क्या है ना, कोई चीज है, क्या है ना, हमें कार्य सोचना चाहिए। जब हम कोई आगे बढ़ते हैं, हमारे भिंड में ऐसा नहीं हुआ है, हमारे प्रदेश में ऐसा नहीं हुआ है। कोई कार्य करता है आज के लिए, कोई करता है कल के लिए, कोई करता है जाने के बाद लोग याद करें और पढ़े। तो हमने ऐसी अपनी सोच, वो कैसे कहते, कदम ऐसा चलो निशान बन जाए, कार्य ऐसा करो पहचान बन जाए, जिंदगी तो सभी जी लेते हैं, जिंदगी ऐसी जियो जो दूसरों के लिए भी मिसाल बन जाए। तो हमने ऐसी जिंदगी जी कि हमारे भिंड का नाम इंग्लिश चैनल के इतिहास में नहीं है, हमारे प्रदेश का नाम इंग्लिश चैनल के इतिहास में नहीं है। चैनल तो यहाँ तक मतलब सामान्य भाषा में कहें तो चैनल तो हम लोग ऐसा समझते हैं, चैनल मतलब क्या, आपने इंग्लिश चैनल पार कर दिया, आपने कैटरीना चैनल पार कर दिया, आपने नॉर्थ चैनल पार कर दिया। कितने बड़े चैनल है, जब मैंने स्टडी की तो पता चला वो तो कई किलोमीटर्स में है। तो क्या चैनल्स क्या होते हैं, थोड़ा चैनल। हाँ, आपने बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। चैनल कभी कभी होता है, इंग्लिश चैनल बोलते हैं कि इंग्लिश का जो चैनल है, ऐसे आज तक का है, एपीवी, ये जो चैनल नहीं होते। जब 2 समुद्रों की जो दूरी होती है, वो चैनल के माध्यम से 2 देशों के बीच में जो भी समुद्र 2 जगह के बीच गले, उसको चैनल बोलते हैं। तो जैसे कि इंग्लिश चैनल के बारे में कोई भी यहाँ मध्य प्रदेश से किसी ने भी उसके बारे में सोचा भी नहीं था। तो हमें क्या है, पहले जब 2016 में कोई भी मध्य प्रदेश में फाइनेंशियली कोई भी रिसोर्सेज नहीं थी, ना पॉलिसी थी, तो हमने जैसे तैसे प्रयास किया, और 2016 से हमने स्टार्टिंग की इंग्लिश चैनल के लिए। 2017 में हमको स्लॉट मिला, तो हम वहां पर गए। ड्यू टू उसकी परमिशन भी बड़ी मुश्किल से मिलती है। बहुत अपने बारे में, वो आपका वो वार्तालाप है, वो बड़ा वायरल होता है, मैं देखता हूँ अक्सर। जो आपने बात कही, जब आप मांगने परमिशन गए, हाँ, तो उन्होंने आपसे क्या बातें की, वो वार्तालाप थोड़ा सा। हाँ, वो क्या है, मैं हर चीज को सकारात्मक लिया। मध्य प्रदेश डायरेक्टर सर से मैंने कहा कि हमें इंग्लिश चैनल के लिए जाना, बट उन्होंने एक क्या ये कहा कि आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, एडवेंचर है, दिव्यांग हो, कुछ आरोप लगेंगे, क्या हम आपको परमिशन नहीं देंगे। तो भिंड में, वो सॉरी वहाँ भोपाल में एक भोपाल ताल है, मैंने यहाँ पे आप ट्राई कर लो कि नहीं। फिर हमने बॉम्बे में स्विमिंग किया 36 किलोमीटर 4 मई 2017 को। पर गवर्नमेंट ने हम पर विश्वास नहीं किया उस टाइम पे। 36 किलोमीटर करने के बाद ही भरोसा, हाँ, भरोसा नहीं किया। फिर हम तो भी वहां पर मैं गया लंदन में, तो क्या है, हम इस चीजों में पैसे के लिए भटकते रहे, तैयारी सही नहीं कर पाए थे उस समय।
काफी फाइनेंशियली टाटा ट्रस्ट ने सपोर्ट किया। मध्य प्रदेश में कोई दिव्यांग लोगों के लिए पॉलिसी नहीं हुआ करती थी। फिर हमको जब 2017 में जब हम वहां पर गए तो वहाँ का वेदर और यहाँ का वेदर काफी डिफरेंट है, तो वहाँ एक्लेमेटाइज नहीं कर पाए, जिसके कारण हम वापस आना पड़ा और हम सक्सेस नहीं हुए। फिर हमने कहा कि नहीं, वो कैसे कहते हैं, जिंदगी जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, बन जाए सुल्तान तो फकीर जिंदा रख, हार जाए सब कुछ, जीतने की उम्मीद जिंदा रख। क्या बात। तो मैंने कहा जीतना तो है ही है, अगर एक बार ठान लिया है तो ये हमारा जो संघर्ष तो बेकार चला जाएगा। हमने दोबारा से तैयारी की, पुणे में हम तैयारी किया उसके लिए। फिर हमने मई 2018 में जब हम गए तो हमने अपने 4 साथियों के साथ उसको एशिया रिकॉर्ड बनाया। 12 घंटे में उसको क्रॉस किया। इंग्लिश चैनल 24 जून 2018 को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड बना, एशिया रिकॉर्ड बना। फिर हमने कहा ये नहीं, आगे और जाना चाहिए। फिर हमने नेक्स्ट ईयर कैटलिना चैनल अपनी टीम के साथ, वो भी हमने आई थिंक 29 अगस्त 2019 को वो हमने क्रॉस किया, एशिया रिकॉर्ड बना। उसके बाद ही हमको जब हमारी कोई भी जब सफलता है, हमारी जो भी रिकॉग्निशन है, उसको सम्मानित किया जाता है, तो मैं कहता हूँ एक बहुत बड़ी प्राउड की बात है। क्योंकि जब 3 दिसंबर 2019 को देश के उपराष्ट्रपति महामहिम उपराष्ट्रपति जी ने बेस्ट स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया, और मैं कहता हूँ बहुत ही गर्व की बात। 2000 विक्रम अवार्ड जब 23 दिसंबर, डेट भी याद है, ये आपकी उपलब्धियां आपको तो याद है ही, साथ साथ आपके माध्यम से भिंड वालों को भी याद होने लगी है, क्योंकि आपने कहा इतना जीवन में जो स्ट्रगल चीज होती है वो दिन हमेशा याद रहते हैं। 23 दिसंबर 2014 को मध्य प्रदेश के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विक्रम अवार्ड से सम्मानित किया। और मैं कहता हूं, मैं ही नहीं, मेरे जैसे बहुत से भिंड के लोगों को सम्मानित किया। मैं कहूंगा भिंड में उससे पहले विक्रम अवार्ड नहीं मिला था, और ये बहुत ही मतलब गर्व की बात थी। फिर मैंने वो पीछे नहीं देखा और आगे अपने आप को एक कहा कि जिंदगी में अगर वो कैसे, एक वाक्य मैं कहता हूँ, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि जिंदगी ऐसी जीना चाहिए जो दूसरों के लिए कुछ कर गुजरो, और केवल तुम 1.5 हाथ के हाड़ मांस के पुतले नहीं हो, तुम एक अंश हो ईश्वर का, और तुम जीवन में हर कुछ कर सकते हो जो दूसरे लोग कर सकते हैं, बशर्ते हमें अपने अंदर अपने पर विश्वास करना चाहिए। जब व्यक्ति अपने पर विश्वास करता है तो आप भी विश्वास करोगे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात। जब अपने पर व्यक्ति विश्वास करता है, हमारी कमी है, दिव्यांग रोना रोता रहता, क्या दिव्यांग रोना रो रहे थे, सिंपैथी का कार्ड बन जाता। मगर जब हमने कोई भी व्यक्ति हो, चाहे शारीरिक कमी हो, फाइनेंशियली कमी हो, मानसिक कमी हो, या हर तरह की किसी भी तरह की लैक ऑफ जो हम कमी बोलते हैं, वो कमी इतनी मैटर नहीं करती। जब हम अपनी कमी को कमी समझ लेते, वो कमी होती है। जब हम अपनी कमी को ही ताकत बना लेंगे, तो मैं ये कहता हूँ वो जीवन में अपने लिए तो प्रेरणा होती ही है, जो आने वाले लोगों के लिए प्रेरणा होती है। अनिल अंबानी का जब लड़का कोई सक्सेस हासिल कर लेगा, वो प्रेरणा का नहीं होता है। जब गांव देहात से कोई बच्चा निकले, अगर वो प्रेरणा का कारण होते हैं। इसीलिए मैंने कभी भी ये नहीं देखा कि मैं आप बैठे देख रहे दोनों पैरों से 70% दिव्यांग हूँ। मैंने अपनी कमी को ही डिमोरलाइज करते हैं लोग, कमी को मैंने सोचा दोनों पैर ही तो नहीं है, हमारे पास एक हाथ है, बुद्धि है, एक दिमाग है। माइंड इज द पावरफुल थिंग्स व्हेन विल बी यूज द चेंज द वर्ल्ड। मन की वो कैसे, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन से ही अपने आप को कभी नहीं हारना चाहिए। जब अपन जीतते हैं ना, तो आप जीतते हो, पूरा भिंड जीतता है, अपने माता पिता जीतते हैं, अपने दोस्त जीते। हमें नहीं पता कितने लोग जीते। करे भैया वाले आप नहीं छोड़ बेरानी आस, और तेरे आगर नदी बहता हूँ मरता। ये कबीर साहब का दुआ मेरे को बहुत ही, आप साहित्य में बहुत रुचि रखते हैं, और मेरे को आपकी शिक्षा भी बहुत उच्च हुई है, और आप एक अधिकारी के रूप में आज पदस्थ हैं। सागर तो आपने नापा ही है, सागर तो आपने नाप ही लिया, आप सड़क भी नाप देते हैं। मतलब कन्याकुमारी से, मतलब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक मुझे लगता है 3600 किलोमीटर, कितना किलोमीटर है वो? 4320 किलोमीटर और ज्यादा है, 4300। आप इतनी दूर, मतलब क्या जज्बा है आपको? डर नहीं लगता मतलब कि इतनी दूर पूरा सागर नाप दिया, उसके बाद आप सड़क भी नाप रहे हैं? क्या थी वो यात्रा? बाइकर बहुत अच्छे हैं, देखो बाइकर क्या है मेरे जीवन में, एक क्या है ना, कोई भी कार्य अपने लिए मैंने अभी का जिंदगी जी लेता। जब हमने जो भी कार्य किया, इंग्लिश चैनल मेरे को बेस्ट स्पोर्ट पर्सन तेंजिंग नोर्गे कैटलिना जी,
अपने लिए तो कोई भी जी लेता है, आपने दूसरों के जीवन में क्या किया। बहुत बड़ी बात है, इम्पैक्ट हम जैसे दिव्यांग लोगों के लिए हम एम्पावरमेंट की बात करते हैं, हम दूसरों से कहेंगे कि आप कीजिए, जब नहीं, हमको खुद ही करो, खुद ही कर, बुलंद हौसला अपना खुदा तेरी खुद पूछे तेरी रजा क्या है। तो हमें खुद अपने खुद ही कर, खुद बुलंद हौसला, अपने आप को खुद बुलंद करना है कि हम दूसरों के लिए क्या करें। फिर हमने सोचा कि दिव्यांग हमने तो किया, मगर हमने दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा का कारण बनना चाहिए। फिर हमने दिव्यांग जो एम्पावरमेंट यात्रा निकाली, जो समता न्याय बंधुत्व के जो श्रोमणी मैं कहता हूँ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी, वो समानता के हर क्षेत्र में, वुमेन्स के लिए हो या किसी भी क्षेत्र के बात में समानता की बात आती है तो बाबा साहब को याद किया जाता है। तो दिव्यांग की जो बात आती है, दिव्यांगों को जो हरेसमेंट होता है, उनको अवसर नहीं दिया जाता है और उनको एक वंचित के तरीके से उनको अवसर ना देने के कारण, तो हमने कहा इनको भी अपॉर्चुनिटी दो। जो भारत सरकार का जो रूल है दिव्यांग अधिनियम 2016 का, उसमें एम्पावरमेंट की बात कही, उनको भागीदारी देनी चाहिए, उनको साझेदारी देना चाहिए, उनको आगे बढ़ने को प्रोत्साहित देना चाहिए। उस आपने इसके लिए पत्र भी लिखे हैं। हाँ, काफी पत्र बहुत लिखते हैं। पत्र तो पत्राचार एक हमारी पुरानी करते हैं। आपके माध्यम से दिव्यांगों को एक विशेष अधिकार भी मिला मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। यस, क्या था वो अधिकार? वो अधिकार क्या है, जब मैंने बताया पॉलिसी नहीं थी दिव्यांग लोगों के लिए, और कोई भी पॉलिसी ना होने के कारण कोई हम आजाद थे, कोई मेरे को ना मेडल मिल, ना तो प्रोत्साहन राशि मिलती, ना प्रोत्साहन किया जाता। फिर हमने उसके लिए हाई कोर्ट में गया, खुद पिटीशन लगाया। मैंने वकील नहीं हूं, बट तो भी हमने पिटीशन लगाया, ITI लगाई, तमाम तरह के सामाजिक न्याय विभाग और दिव्यांगजन विभाग और खेल विभाग से, मगर फाइनली फिर हमको 2019 में दिव्यांग लोगों के लिए पॉलिसी बनी। फिर उसके बाद जीवन में हमारे लिए तो परिवर्तन आए। फिर हमने सोचा ये पॉलिसी ही हमने सब लगा के हमने ये दिव्यांग यात्रा की। अब यात्रा के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। तो दिव्यांग यात्रा सशक्तिकरण, दूसरों के जीवन में समता न्याय बंधुत्व, उनको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलनी चाहिए। फिर हमने 14 अप्रैल 2023 को कन्याकुमारी से कश्मीर तक 19 दिन में 4300 लाल चौक पर तिरंगा 2320 किलोमीटर का तिरंगा लहराया और कहा कि दिव्यांग व्यक्तियों को अगर हौसला प्रोत्साहित किया जाएगा तो वो कार्य कर सकते हैं। उसके बाद ही हमने चीजें, जब हमने दूसरों के लिए कार्य करते हैं और हमें अपने लिए हमें कार्य करते रहना चाहिए, सम्मान तो अपने आप मिलता है। फिर हमने वो चीजें सारी कंपाइल करके भारत सरकार को भेजी। भारत सरकार ने रिकॉग्निशन दी और भारत सरकार का चौथा सिविलियन अवार्ड होता है पद्मश्री, वो मेरे को ही नहीं दिया गया, एक जोश को दिया, एक जुनून को दिया, एक समर्पण को दिया, एक प्रोत्साहन को दिया, एक भिंड की उस धरती को दिया जहाँ से निकल कर गया और यहाँ से जज्बा जुनून, यहाँ से एक प्रेरणा मिली, उसको दिया। और आने वाले लोग जिससे प्रेरित होकर हम जैसे दिव्यांग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम रोशन करेंगे, उनको पद्मश्री मिला। कोई कार्य, मैं ऐसा कहता हूँ, जब हम अपने क्षेत्र के लिए कार्य करते हैं तो हमारा क्षेत्र का गौरव बढ़ता है। जब हम जिले के लिए बात बढ़ते, जिले का आत्मसम्मान बढ़ता है। जब हम प्रदेश का आगे बढ़ते, प्रदेश के लिए कार्य करते हैं, प्रदेश का आत्मसम्मान बढ़ता है। और जब देश के लिए कार्य करते हैं, देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब हम जाते हैं तो वहां सिर्फ इंडिया दिखता है। इंडिया के गौरव को बढ़ाने के लिए अगर आपका प्राण भी न्यौछावर इस मातृभूमि के लिए करने पड़े, तो मैं कहता हूं ऐसा सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिलता है। ऐसा सौभाग्य हर व्यक्ति को मिलना चाहिए जो अपने मातृभूमि के प्राण त्यागने के लिए, अपने मातृभूमि पर प्राण न्यौछावर करने के लिए ये अवसर मिले, उसका नाम बुलंद हासिल करने के लिए। निश्चित रूप से आपने नाम बुलंद तो कर ही दिया है और लगातार कर रहे हैं। मैं अक्सर सुनता हूं कि आप बोलते हैं कि अभी तो ये शुरुआत है, मतलब जर्नी और भी है। तो आपकी इस जर्नी में और क्या क्या देखने को मिल सकता है? कितना लंबी और जाने वाली है जर्नी? कौन कहता है मंजिल कितनी दूर है, अभी तो चलने का इरादा किया है। बिल्कुल, ना हारे या ना हारेंगे, ये फैसला किसी और से नहीं, ये खुद से किया है। तो फिर जीतना ही है। तो मेरा ये मानना है कि जिंदगी जो हम अवार्ड जीतते हैं, हम इतना आगे बढ़ते हैं, ये हमारा सम्मान नहीं, हमारे कार्य का सम्मान है। जब तक सफल तो सभी हो सकते हैं, जिसके पास कुछ नहीं है वो क्या है, वो कुछ नहीं बताएगा, उसके अंदर साधारणता है रहेगी। मगर सफल होने के बाद सिंपल रहो, अपने जैसे लोगों को अपने जैसा बनाओ। और कार्य कैसे कहते हैं, पानी जिस तरीके से चलता रहता है ना, पानी ठहराव जो पानी होता है, अभी देख रहे हो हमारी बोरी जो ठहरी है, इसमें कितना गंदा पानी हो गया। आप दिखाओ थोड़ा कैमरे से, दिखाओ, दिख रहा है, दिखाओ। मैं दिखाना चाहूंगा भिंड प्रशासन को कितना गंदा पानी है। अगर ये पानी चलने लगेगा,
कितना भी गंदा पानी क्यों ना हो, चलने लगेगा वो स्वच्छ होता है। इसी तरीके से व्यक्ति का जो जीवन होता है वो चलता रहता है ना, आगे बढ़ता रहता है, सफलता प्राप्त करता रहता है, तो उसमें खुशबू आती है, सफलता की सुगंध आती है, बिल्कुल सफलता की एक महक आती है, एक संघर्ष का जुनून दिखता है, तो वो चीज हमेशा स्वच्छ रहता है। इसी तरीके से व्यक्ति जब पानी, बहते पानी हमेशा स्वच्छ, गंदा पानी हो वो भी स्वच्छ होता है। व्यक्ति कितना भी निराशामय हो, असफल हो, बहुत ही टूटा हुआ हो, मगर वो चलने लगता है, जिंदगी में चलते रहता है, वो मंजिल पा लेता है और बैठने वाला कहीं नहीं है। इसीलिए मैं जिंदगी में इतनी सफलता प्राप्त कर ली है, फिर भी बैठूंगा नहीं कि बैठा हुआ पानी भी गंदा हो जाता है, रुका हुआ पानी भी गंदा हो जाता है, और सफल हुआ व्यक्ति भी बैठा हुआ निराशा के कारण बहुत हो जाता है। बिल्कुल अच्छी बातें चल रही हैं और हम तो चाहते हैं कि लगातार बातें चलती रहें, लेकिन समय की भी कुछ बंदिशें होती हैं। तो आखिरी प्रश्न के साथ अपना वार्तालाप खत्म करते हैं। भिंड में आपने जैसे कहा बहुत युवा शक्ति है और वास्तव में भिंड में है भी। हम लगातार देख रहे हैं आपको इतना बड़ा अवार्ड मिला, आपने इतना लंबा संघर्ष किया। भिंड में और भी लोग ऐसे हैं जिन्हें काफी सारा सम्मानित किया जा रहा है, पूरे देश भर में राष्ट्रीय स्तर पर वह सम्मानित हो रहे हैं। भिंड के युवाओं के लिए कोई संदेश, ऐसा कोई मूल मंत्र बता दीजिए आप जो भिंड के युवाओं के लिए हो। मैं भिंड के युवाओं से, जो युवा शक्ति है, युवा शक्ति जीवन में अगर ठान ले तो हर कुछ आसान है, सब कुछ संभव है, कुछ भी असंभव नहीं, कुछ भी सब संभव हो सकता है। यदि कार्य हो तो कमर बांध लो तो सब संभव हो सकता है। बहुत बढ़िया। हमें बस जीवन में युवा अगर कार्य हेतु कमर बांध ले तो सब संभव हो सकता है। मैं युवाओं से कहना चाहता हूं, आप एजुकेशन के साथ साथ अपने जीवन को खेल का एक अहम हिस्सा बनाएं। जिस तरीके से रोटी, कपड़ा, मकान के साथ साथ शिक्षा जरूरी होती है जीवन के लिए, उसी तरीके से मैं कहता हूं खेल भी जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। बिल्कुल। शिक्षा में अगर व्यक्ति कमजोर है तो वो अपने आप को ये ना समझे कि हम कुछ कर नहीं सकते। अगर एक खेल में आप नहीं बढ़ पा रहे हो, वाटर स्पोर्ट में नहीं बढ़ पा रहे हो, बहुत से खेल हैं, बहुत से खेल हैं। एक प्रतिभा, वो कैसे कहते हैं, एक सपना मर जाने से जिंदगी नहीं मरती, जिंदगी नहीं मरा करती है ना। मैंने सुना है इसके बारे में। एक सपना मर जाने से जिंदगी नहीं मरा करती, कुछ सपने टूट जाने से जिंदगी नहीं टूटा करती। तो हमें शिक्षा में जरूर है, आप एक अच्छे कलाकार बन सकते हैं, आप एक अच्छे गायक बन सकते हैं, आप अच्छे ढोलकबाज बन सकते हैं, आप एक अच्छे वक्ता बन सकते हैं, आप एक अच्छे बाइकर बन सकते हैं, बशर्ते अपने आप को कमजोर न समझे। अपना जो हुनर है, हौसला है, अपना हुनर है, उसको तराशेंगे तो मैं कहता हूं उसका जो रिविटेंट है वो 100% मिलेगा। तो युवाओं से जो भी है, और हमें कोई भी कार्य करना चाहिए। साथ में मैं ये भी जोड़ना चाहता हूं कि मैं इंदौर स्वच्छ भारत अभियान का ब्रांड एम्बेसडर हूं। देश की सेवा केवल बॉर्डर पर जाकर देश की सेवा नहीं की जा सकती। ठीक बात है। हम अपने शहर को स्वच्छ रखें। शहर को स्वच्छ रखने से पहले हम अपना घर स्वच्छ रखें, अपनी गली स्वच्छ रखें। जब सब लोगों में ऐसी सकारात्मकता आ जाएगी तो हमारा शहर स्वच्छ बन जाएगा। सिग्नल पे जब हम जाएं तो हमें सिग्नल पर अपने आप को, सिग्नल के रूल है उसको पालन करें। सिग्नल केवल एक रोकने की वो नहीं है, हमारे अंदर पेशेंस डेवलप करता है, रुकने की क्षमता डेवलप करता है। जो व्यक्ति के अंदर पेशेंस नहीं होता वो व्यक्ति पेशेंट बन जाता है। पेशेंट जो व्यक्ति जीवन में होता है वो कभी सक्सेस नहीं मिलता। पेशेंस जिसके पास होता है वो प्रेजेंट बन जाता है, वो फास्ट बन जाता है। तो जिंदगी के अंदर हमें पेशेंस बहुत आवश्यकता होता है। लास्ट में 2 लाइनें कहते हुए कि राहों के मोड़ घुमाव की तरफ मत देखो, राहों की मोड़ घुमाव की तरफ मत देखो, मेरे जले हुए घाव की तरफ मत देखो, मेरी विश्वास की बहाव का हिस्सा बनिए, मेरे थके हुए पाँव की तरफ मत देखो। क्या बात है। थैंक यू सो मच गगन भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर जो मेरे साथ वोट के साथ में जो मेरे साथ सहयोग आज कर रहे हैं यादव जी, राधेश्याम यादव जी, सभी लोगों ने एक बढ़िया इन्वायरमेंट, बढ़िया मौसम और बढ़िया एक खूबसूरती नजारे भिंड के साथ आज आपके साथ मुकाबला हुआ, इसके लिए पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। आशा ही नहीं, मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले भविष्य
चाहता हूं कि आने वाले भविष्य में ये गौरी का उम्मीद ही नहीं, हौसला प्रशासन से भी निवेदन करूंगा इसकी ओर ध्यान में दें कि वहाँ स्पोर्ट पर्सन को आगे बढ़ाने के लिए तत्परता से सहयोग करें। मेरा जहां भी हर क्षेत्र में किसी भी क्षेत्र में अगर सहयोग मेरा संघर्ष का जो काम आ सके, मैं हमेशा भिंड के लिए अपने आगे रहने के लिए तैयार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सत्येंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो मित्रों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि बात मुलाकात में हम भिंड के सच्चे और अच्छे लोगों को आपसे रूबरू करवाएंगे, तो मुझे लग रहा है मेरा प्रयास सफल होता मुझे दिख रहा है। और अभी ये जो स्थान देख रहे हैं आप, ये भिंड का गौरी सरोवर है, हमारी सबकी आस्था का केंद्र है और हमारे शहर को सुंदर बनाने की जगह है। तो ऐसी जगह पर आप आए, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।